والدین کے حقوق میں سے मसलन कुरान मजीद में अगरचे मुताबिक मकामात पर 4 मकामात मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, जिनमें अल्लाह ताला के हक के फौरन बाद वालिदैन के हक का जिक्र है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। लेकिन 2 मकामात ऐसे हैं कि जिनमें तौर पर माओं का जिक्र किया गया है। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैन। और इसी की वजाहत हमें मिल गई हदीस नबवी में कि हुजूर से एक सहाबी ने पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा। के बाद कौन? फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। तीसरी मर्तबा पूछा फिर कौन? फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा। चौथी मर्तबा पूछने पर फरमाया कि तुम्हारे वालिद। मालूम यह हुआ कि 3 गुना हक है मां का बाप के मुकाबले में, अदब, एहतराम और इस दिलजोई, इसके एतबार से गोया कि ये वो कसर का जब हो रहा है कि कानूनी एतबार से अगर वहां कोई कमी थी तो इस एतबार से उसकी तलाशी कर। यही वजह है कि आप देखते हैं कि हदीस नबवी में अला साहिब सलात व सलाम बाप के कदमों तले जन्नत का तस्करा नहीं है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है वो माओं के कदमों तले है। इसको भी आप उसी के हवाले से समझ लीजिए। ये वही तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है। इसी तवाज़ुन की एक और शक्ल है कि बेटों की परवरिश पर किसी अजर सवाब का कोई खास तस्करा नहीं है। ये तो ठीक है कि एक इंसान अपनी औलाद को यह समझता है कि अल्लाह की अता है, अल्लाह की दी हुई चीज है, और इसका जो भी हक है इसके के लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए, इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए वो भाग दौड़ करता है, ये समझकर कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर जिम्मेदारी आयद की गई है, तो खा वो बेटा हो खा बेटी हो, दोनों के एतबार से अजर मिलेगा इंसान को। वैसे ये कि तबली मोहब्बत के तहत तो जानवर भी अपने औलाद की परवरिश करते हैं और खबरगिरी कुछ करते हैं। इंसान में वो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा मादा रख दिया है। लेकिन यह है कि इसमें अगर इंसान ये समझ कर रहा हो कि यह दर हकीकत अल्लाह की आयद शुदा फर्ज है मुझ पर जो मैं अदा कर रहा हूं, ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास। यही वजह है कि जो औलाद बचपन में फौत हो जाती है, उसकी नमाज जो आप पढ़ते हैं, दुआए जनाजा जो उसमें मानते हैं, उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फुरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन मुशफ़्फ़ा। परवरदिगार, ये बच्चा तूने मुझे दिया था, तेरी अमानत थी, मैंने जो इज्जत की है, पाला पोसा, हमने जो भी इस पर मुशक्कत झेली है, परवरदिगार तू इसको हमारे लिए आखिरत में जखीरा बना दे, अजर का जरिया बना दे। मालूम यह हुआ कि चूंकि तेरी शय समझकर हमने यह काम किया। अगर कभी मोहब्बत के तहत हो तो फिर तो अजर आप उसके पर क्लेम कर ही नहीं सकते। तो इस एतबार से तो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यह कि आगे चलकर सारी अहादीस के अंदर लड़कियों के पालने पोसने के बारे में है, कहीं कि जिसने 2 बच्चियों को भी बड़ी दिली मोहब्बत पाला पोसा, परवान चढ़ाया, तादीब और तालीम दी, और वो जवान हुई, दोनों उसके लिए ओट बन जाएंगी क़यामत के दिन कि जहन्नम में नहीं जाने देंगी। सितरुम मिनन नार, ओट और पर्दा बन जाएंगी जहन्नम से। और बाज़ रिवायात में तो एक बच्ची के बारे में भी ये मौजूद है। तो मालूम यह हुआ कि एक है कानूनी निजाम, एक है ये अखलाकी निजाम। कानूनी निजाम में वो क्यों फर्क रखा गया, वो भी बड़ी ही सीधी सी बात है, मनतकी सी बात है। अगर आदमी जिद पर भिटाई पर न उतर आए तो अक्ल सलीम से कबूल करेगी। और वो ये है कि किसी भी इदारे के 2 सरबराह बिल्कुल मसावी इख्तियारात वाले नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो इदारा जो है उसमें फसाद पैदा हो जाएगा, बदइंतजामी होगी, हंगामा होगा, नज़्म कायम रह नहीं सकता कि 2 सरबराह हो गए। तो इसीलिए आप मैनेजिंग डायरेक्टर किसी लिमिटेड कंपनी में एक ही पाएंगे, डायरेक्टर 50 बना लीजिए आप। इसी तरीके से महकमे है तो उनमें डायरेक्टर ऊपर एक होगा, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, जितने चाहे बना लीजिए। लेकिन ये ऊपर जाकर अगर एक सरबराह, एक की मर्जी, एक की सवाबदीद, एक की जो भी तरजीहात है, अगर वो बरूए कार नहीं आती तो नतीजा ये निकलेगा कि फसाद नुमा हो जाएगा, नज़्म कायम नहीं रह सकता। बल्कि इस दलील को अल्लाह ताला ने तौहीद के लिए, अपनी तौहीद के लिए इस दलील को इस्तेमाल फरमाया है कि अगर इस कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते न फसादता, तो इन दोनों में फसाद पैदा हो जाता, हंगामा होता, ये नज़्म कायम ही न रहता। इसलिए कि एक की मर्जी कुछ और है, दूसरी की मर्जी कुछ और है, एक की राय कुछ और है, दूसरी की राय कुछ और है। तो ये नज़्म, ये जो तवाज़ुन, ये जो आप देखते हैं कि बाल बराबर फर्क वाक़ई नहीं हो रहा, जिस कुर्रे के लिए जो भी मदार तय कर दिया है वो उसी के अंदर तैर रहा है, ये कैसे होता? अगर एक से जायद इरादे और एक से ज्यादा बाइख्तियार शख्सियतों का अमल दखल यहां पर होता। ये तौहीद की दलील। इसी के एतबार से खानदानी निजाम में बहरहाल बहैसियत इंसान शरफ में, नेकी में, खैर के बुनियादी कामों में कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। लेकिन जहां तबद्दुल का निजाम बनेगा वहां यकीनन वो बराबर नहीं है। उसकी मैं मिसाल एक और भी दे दूं, इससे भी बात जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि देखिए दोनों मर्द, यहां तो औरत और मर्द का मसला हो रहा है, मर्द है दोनों, एक अफसर है एक चपरासी है। मर्द होने के एतबार से दोनों बराबर, इंसान होने के एतबार से दोनों बराबर, मुल्क के शहरी होने के एतबार से दोनों बराबर। अफसर का भी एक ही वोट होगा और चपरासी का भी एक ही वोट होगा। शहरी होने के एतबार से, यह नहीं कि अफसर के 10 वोट होंगे और चपरासी का 1 वोट होगा, हर एतबार से बराबर। लेकिन जहां तक उस दफ्तर के नज़्म का ताल्लुक है ये बराबर नहीं। अगर वो चपरासी कहे कि मुझे भी वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो इस अफसर को मिले हुए हैं, तो हर है वो समझ लेगा कि वो तो निजाम चल ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ये तो वो लोग भी नहीं कर सके कि जिन्होंने मुसावात ही के नाम पर नौ इंसानी की जो मजमूई उम्र है उसके कम से कम 70 बरस जाया कर दिए। रूस में इंकलाब आया था 1917 में, और अब वो वहां से पसपाई इख्तियार कर रहे हैं, मान रहे हैं अपनी गलतियों को, तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं।
تو سب سے बढ़कर तो मुसावात का नारा उन्होंने लगाया। तारीख इंसानी में इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर मुसावात का नारा नहीं लगा। लेकिन आपको मालूम है कि उनके यहां भी ये तो नहीं हो सकता था कि एक जर्नैल और एक सिपाही बराबर हो जाए इख्तियारात में, तनख्वाह में भी बराबर नहीं थे। ये जरूर है कि उनके यहां वो फर्क तफावत नहीं रहा जो अमेरिका में रहा है। एक अमीर है और अरब रुपए का मालिक है, अब एक तरफ गरीब है और हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहा है। अमेरिका में आज भी ये शक्ल नजर आ जाएगी, लेकिन रूस में ये नहीं था कम से कम। लेकिन वो मुसावात के बिल्कुल बराबर कर दिया जाए, नामुमकिन है। जर्नैल जर्नैल रहेगा, सिपाही सिपाही रहेगा, जर्नैल के साथ अपनी जगह होंगे, सिपाही अपनी जगह होंगे, उसके अपने हुकूक होंगे। फिर ये कि तनख्वाहों में भी फर्क तफावत होगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जहां तक इंसानी शराफत का ताल्लुक है, नेकी और तकवा के इन तमाम अमाल का ताल्लुक है, जो सूरह अहज़ाब की उस आयत मुबारका में मैंने आपको सुनाया, बल्कि मैंने अर्ज किया था कि आखिरी आयत का भी मैं वहां तस्करा करूंगा। इस सूरह मुबारका का जो एक खास मिजाज है, इसमें ये मर्दों और औरतों का जिक्र साथ साथ जो आया है बार बार, वही आपको इसकी आखिरी आयत में भी मिलेगा। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात व यतूबुल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, ताकि अल्लाह ताला अजाब दे मुनाफिक मर्दों को भी, मुनाफिक औरतों को भी, मुशरिक मर्दों को भी, मुशरिक औरतों को भी, और ताकि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाए अपने मोमिन बंदों की भी और अपनी मोमिन बंदियों की। तो मालूम ये हुआ कि ये जो दो सूरतें नोट कर लीजिए, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब, ये माशरती निजाम से मुताल्लिक़ कुरान मजीद में जामे तरीन सूरतें यही, इन्हीं में अहकाम है सत्र और हिजाब के। इस एतबार से इनका एक खुसूसी मकाम है, और यही वजह है कि आप यहां देख रहे हैं कि इस तरीके से तकरार के साथ 10 औसाफ पहले बयान किए गए और इख्तिताम पर भी अलग-अलग, मोमिनीन मोमिनात, मुनाफिकीन मुनाफिकात, मुशरिकीन मुशरिकात। दूसरी बात जो मैंने अर्ज की कि जहां तक निजाम का और तमद्दुन का ताल्लुक है, उसमें यह बराबर नहीं। हमें यह बात खुलकर कहनी है, हमें कोई इसमें हिजाब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे दीन की तालीमात है। हमें उनसे जो भी बात सामने आती है उसे कबूल करना चाहिए और धरने के साथ उसका ऐलान करना चाहिए, चाहे दुनिया में दकियानुसी कहे। इस एतबार से जरूरत है कि एक एतमाद पैदा हो हमारा इस किताब पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे एक वाकया याद आया कि बाद साहबा ने हुजूर के सामने मसला रखा कि ये यहूदी जो है हमें छेड़ते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम्हारे नबी तुम्हें बड़ी छोटी छोटी बातों की तालीम देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनसे कहो कि हाँ, वो हमें करना भी सिखाते हैं, इसलिए कि ये भी इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। तहारत ना हो तो पूरी जिंदगी के अंदर एक खबासत पैदा हो जाएगी। तो हमें तहारत के उसूल भी बताते हैं, संजय करना भी सिखाते हैं। तो ये एतमाद होना चाहिए कि बजाय इसके कि लोग जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाए कुछ नारे लगाकर। आपको चाहिए कि जो अपनी बात है, जो किताब और सुन्नत की तालीमात है, उस पर धड़ल्ले के साथ, पूरे एतमाद के साथ कायम रहे और पूरी हिम्मत के साथ उसका ऐलान करें। अब मैं आता हूं तीसरी बात की तरफ। दीनी मामलात में एक तो मसला वो है, नमाज है, रोजा है, हज है, उम्रा है, सदका है, ये तमाम जो चीजें जिक्र है, ये तमाम चीजें जो है जिनका जिक्र सूरह अहज़ाब की आयत में आया। एक उससे ऊपर का मरहला है दीन की तबलीग, दीन की दावत, और दावत और तबलीग से भी ऊंचा एक मरहला है दीन की इकामत, दीन को गालिब करना, दीन को कायम करना, दीन के निजाम का बोलबाला करना। इसमें औरतों का कितना हिस्सा है? आया इसमें भी वो बराबर की शरीक होगी? आया इसमें भी उनका मामला वही है कि जो मर्दों का है, या ये कि उसमें फर्क तफावत रहे? इसको मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि बात खवातीन इस मसले में खासी परेशान है, इसलिए कि जरूरत तो वाकईतन महसूस होती है कि मगरबी जहन रखने वाली और मगरबी तहजीब की दिलदादा खवातीन तो सड़कों पर भी आती हैं, नारे लगाती हैं, जुलूस निकालती हैं, इस्लाम के खिलाफ, कुरान मजीद के सरी अहकाम के खिलाफ। अब अगर इनका मुकाबला मुसलमान औरत तो मालूम यह होता है कि बाजी हार जाएंगे, हम इस मैदान में आना पड़ेगा। एक जरूरत का एहसास है, लेकिन यह कि उसके साथ ही इस्लाम की जो तालीमात बुनियादी सत्र है, हिजाब है, घरों में रुके रहना है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, फिर इस्लाम ने औरत पर जो असल जिम्मेदारी डाली है, औलाद की परवरिश है, उसकी तरबियत है, शौहर की खिदमत है, शौहर के लिए घरेलू माहौल को बहुत पुरसुकून बनाना है ताकि उसे सुकून हासिल हो। ये तस्कुनू इलैहा, ये भी कुरान मजीद के अल्फाज है। ये उसकी है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। अब इन दोनों के अंदर यकीनन एक तसादुम आ जाता है कि ये मुतजाद है, ये दो तकाजे, इनको किस हद तक पूरा किया जाए। इसमें जहां तक मेरा मुताला है, नोट कर लीजिए, जब तक सत्र और हिजाब के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, ये तो आपको मालूम है शरीयत पूरी एकदम तो नहीं आई थी, बल्कि ये कि रफ्ता रफ्ता तदरीजन, और शरीयत हम अक्सर और बेशतर आए हैं हिजरत के बाद। उससे पहले न पर्दे के अहकाम थे, न सतर के अहकाम थे, ना और कोई दूसरी शरीयत के अंदर जो चीजें हराम की गई। अभी शराब भी हराम नहीं थी, जुआ भी हराम नहीं था, सूद भी हराम, कोई शय हराम नहीं थी। अभी तो बुनियादी बात तौहीद, रिसालत पर ईमान, आखिरत पर ईमान, अखलाक हसना, तज़किया नफ्स, सारा जोर इस पर चल रहा था। उस वक्त तक तो हमें यह नजर आता है कि सहाबियात भी बिल्कुल दोष बदोश थी, शाना बशाना थी। हर मैदान में उन्होंने वो तमाम मकामात बुलंद हासिल किए हैं कि जो सहाबा ने, मर्दों ने हासिल किए। यही वजह है कि सूरह इमरान की उस आयत में, जिसका मैंने अभी हवाला दिया था, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा बादुकुम मिन बाद फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। तो जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, जिन्हें अल्लाह की राह में इज़ाएं पहुंचाई गई, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घर निकाले गए, जिन्होंने अल्लाह की राह में क़िताल किया,
अब ये जो सारे मामलात हैं, इसमें तो कातलू व कोतलू और कत्ल हुए, तो मालूम यह हुआ कि इन तमाम चीजों में हमें नजर आता है कि खवातीन भी शरीक है। जैसे माली इंफाक में जो खुसूसी मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है रजी अल्लाह तआला अन्हु, माल खर्च करना दीन के लिए, मैं समझता हूं कि उतना ही मकाम हजरत खदीजतुल कुबरा का भी है रजी अल्लाह तआला अन्हा, कोई फर्क तफावत आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हुजूर की दिलजोई में, हुजूर की नुसरत में जैसे तमाम सहाबा जो है वो साथ है, इसी तरीके से जो खवातीन आपके साथ ईमान लाई है वो भी उसमें शरीक है। चुनांचे पहली शहादत एक इंसानी जोड़े की हुई है, एक मर्द और एक बीवी उसकी, हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, दोनों मियां बीवी अल्लाह की राह में शहीद हुए। सब्र और मुसाबरत का पूरा सबूत दिया, डट गए, न उस मर्द ने गर्दन झुकाई और कलमा कुफ्र जबान से निकालने पर आमादा हुए हजरत यासिर, न वो खातून जो है उन्होंने कमजोरी दिखाई, वही अजीमत वो उन्होंने भी उससे दिखाई। इसी तरीके से हिजरत, अगर हजरत उस्मान हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे हैं हबशा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपको मालूम है कि हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की साहिबजादी को भी साथ हिजरत कर गई। तो हिजरत हो, अल्लाह की राह में जान दे देना हो, इंफाक माल हो, और इसी में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वो मशहूर वाकया सामने रखिए, हजरत उमर जैसे शख्स ला देने वाली, वो तो उनकी हमशीरा थी हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब, उमर को उमर बना देने वाली, उमर फारूक बना देने वाली, इसलिए कि और तो किसी की बात अभी ऊपर असरअंदाज नहीं हुई थी। असल में जो अजीमत उन्होंने देखी अपनी हमशीरा में कि हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब ने, जबकि हजरत उमर उन्हें मार रहे थे, ज़दोकोब कर रहे थे, शौहर को भी मारा है, हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जब वो आगे बढ़ी है बचाने के लिए तो इनको मारा है, लहूलुहान कर दिया। लेकिन जब हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब ज़ौजाए सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जब उनके ज़बान से ये अल्फाज थे क्या उमर चाहे तुम हमें हलाक कर दो लेकिन हम अब इस दीन को छोड़ने वाले नहीं, फिक्र कर रहे हजरत उमर। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि मीदानी कि सोदे कराते तू कर दो तकदीर उमर रहा। बारह शेर के लिए जरा सा उसके अंदर बदल गया मजबूत, सोदे करात नहीं था ये, बल्कि दर हकीकत ये अजीमत का मजहर था, इजहार अजीमत कि हमने जान भी देने को मैं तैयार हूं, लेकिन ये कि इस दीन को छोड़ने के लिए आमादा नहीं। ये वो है दर हकीकत इजहार अजीमत कि जिसका असर पड़ा है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत पर, फिर वो उमर फारूक बन गए। तो इस एतबार से नोट कीजिए कि उस वक्त तमाम कामों में खवातीन बराबर की शरीक नजर आती। यही वजह है कि ग़ज़वा उहद में जब ये खबर पहुंची, अगरचे जाहिर बात है कि लश्कर कशी के वक्त और ऐन जंग के वक्त तो खवातीन का तस्करा नहीं है, जिस तरह हिंद आई है कुफार के लश्कर के साथ, बाद में क्योंकि वो भी ईमान ले आई है, हमें अदब से नाम देना चाहिए, लेकिन यह कि उस वक्त तक तो वो खून की प्यासी न सिर्फ हुजूर की बल्कि खास तौर पर हजरत हमजा और पेट चाक करवा के कलेजा चबाया है। तो वो जब आई है तो वो उनके बारे में तो आपको मालूम है कि रज्ज पढ़े हैं, जैसे आजकल का रिवाज है, उन्होंने यानी गाते हुए रज्ज पढ़कर जो कुफार थे उनका हौसला बढ़ाया है। उस तरह का कोई मसला तो माअज़ल्लाह किसी मुसलमान खातून का उस वक्त भी नहीं है, लेकिन यह जरूर मिल जाता है कि जब वक्ती तौर पर शिकस्त हो गई है और उस वक्त जो है हंगामी सूरत पैदा हुई है, तो फिर खवातीन दौड़ी हैं, आई, उन्होंने मरहम पट्टी भी की है और जख्मियों को पानी भी पिलाया है, लेकिन उस वक्त तक पर्दे के अहकाम नहीं आए थे। सूरह नूर भी बिल्कुल बिल इत्तेफाक उसके बाद नाजिल हुई है और सूरह अहज़ाब भी बिल्कुल बिल इत्तेफाक उसके बाद नाजिल हुई। इस एतबार से उस पर आप प्रयास न कीजिए। इस्लाम ने जब अपना पूरा निजाम बना दिया है, जब पूरा एक उसकी शरीयत का ढांचा मुकम्मल हो गया है, तब यह कि तकसीम कार बड़ी ही तकमीली शक्ल के अंदर कर दी गई। औरत की असल जिम्मेदारी उसका घर है, वो अपने महरमों पर तबलीग करे। सबसे बढ़कर तो दौलत उसके पास है कि कौम का मुस्तकबिल, उम्मत का मुस्तकबिल उसकी गोद में परवान चल रहा है। लिहाजा अगर माओ की गोद से उन्हें वो जज्बा ईमान मिले, उस वक्त से उनकी तरबियत हो रही हो, खुदा तरसी की तरबियत हो रही हो, सच बोलने की आदत डाली जा रही हो, अगर उस वक्त से उनके अखलाक जो है उनकी सही ताबीर हो रही हो, तो यूं समझिए कि कौम का मुस्तकबिल ताबीर हो रहा है। जब औरत घर से निकल जाती है तो फिर वो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होता है। इस एतबार से असल जिम्मेदारी तो यही रहेगी, अपनी घरेलू जिम्मेदारियां, अपनी औलाद की जिम्मेदारियां, उनकी तरबियत। लेकिन यह कि जैसा कि मैंने अर्ज किया, भाइयों में भी तो कोई हो सकता है जो जिस तरीके से उमर फारूक, आखिर एक फर्क थे लेकिन एक फर्क लाखों के बराबर था, अगर वो एक खातून की तबलीग के जरिए से अगर उसकी किस्मत बदल गई, दिगरगू कर दो तकदीर उबर्रा, तो कोई खातून अपने भाई हो, भतीजो, भांजो, जो भी उनके करीब के अजीज है, जिनसे कोई पर्दे का मामला नहीं है, कोई हिजाब का मसला नहीं है, उनमें तबलीग करे। फिर खवातीन हमारी आबादी का निस्फ है, लेकिन खवातीन के ज़मीन में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती हमारी खवातीन की, इसलिए कि बहुत वक्त लगाएंगी। जाहिर बात है जिम्मेदारियां जो है उसको नुकसान। अलबत्ता यह जरूर है कि खास उम्र के बाद औरत को फरागत मिलती है, छोटे का जो भी उस वक्त बोझ होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई खातून जो है वक्त निकालती है, ये तो इसमें कोई चीज हराम नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि मुतलक